डियर स्टूडेंट, NCERT 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। एक एक्सरसाइज आपने देखा, अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें आपको क्या देखना होगा कि कुछ बातें लिखी होंगी और उसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी होगी। जैसे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट, एक इक्वेशन दे रखा है और उसकी वैल्यू हमें अलग अलग करके निकालनी होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल एक दे रखा है इक्वेशन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन है इक्वेशन। अब हमको क्या दिया है, 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट में वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 0, सेकेंड में दे रखी है x इक्वल टू -1, थर्ड में दे रखी है x इक्वल टू 2। बस इसका मतलब हुआ कि एक बार हमको x की जगह पे 0 रख कर चेक करना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर एक बार हमको x की वैल्यू -1 रख करके देखना होगा आंसर क्या आएगा। फिर एक बार x की वैल्यू 2 रख कर देखना होगा आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं। तो सपोज करो हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला वहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 0, तो चलो यहाँ रखते हैं 5। अब x की जगह हम लिखेंगे इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, यही सॉल्व करना है। अब 5 इंटू 0 क्या होना है, 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 होगा और 0 इंटू 4 0 होगा और प्लस 3। बताओ 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या होने जा रहा है, ये खत्म हो गया, वैल्यू आ गई 3। यानी इफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक। इफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। आइए सेकेंड वैल्यू रख कर देखते हैं। ये हटा दिया। अब हमें x की वैल्यू -1 रखनी है। देखो 5 इंटू -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। अब क्या हुआ, 5 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो होगा -1 -5। अब यहाँ क्या हुआ, -1 स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा और +1 का -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा एंड प्लस 3। अब सोचो -5 -4 कितना हो गया, -9 और प्लस 3। आंसर क्या होना है, -9 प्लस 3, क्या आंसर आना है, -6। अब हम कह सकते हैं इफ x इज इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज -6। क्या आ गया, -6। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। चलो x की वैल्यू 2 रखते हैं। 5 इंटू 2 -4 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हुआ 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, कितना हो गया 16 और प्लस 3। अब क्या होना, 10 ये पॉजिटिव है और ये 3 पॉजिटिव, 10 प्लस 3 13 13 माइनस 16। बताओ क्या होना, 13 माइनस 16 करोगे तो क्या आंसर आना है, -3। तो इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू -3। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। अब देखो यहाँ भी है, सब खाली वैल्यू रखना है इसमें। फाइंड, सेकंड है ये, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल लिखा होगा और उसमें P0 रखना है, P1 रखना है और P2 रखना है वैल्यूज की। देखो जैसे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें ये है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब हमको y की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। तो हम ऐसे रख देंगे पी वाई। देखो इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है जानते हो, ऐसे लिखा है पी वाई ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, P0 एक बार लिखेंगे
चलो पी जीरो की वैल्यू निकालते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर भी वाई लिखा होगा वहाँ वहाँ हम जीरो लिखेंगे। तो ये होगा जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। तो जीरो स्क्वायर क्या होना है, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ये दोनों जीरो कैंसिल, आपका आंसर वन आ गया, यानी पहले का आंसर वन आ गया। क्लियर, ये रहा आंसर। अब चलो सेकंड करते हैं, P1 रख कर देखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे y लिखा होगा तहाँ तहाँ पे वो हमें वन लिखना होगा। तो ये वाई स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। अब क्या होगा, वन स्क्वायर मीन्स वन माइनस वन प्लस वन, तो वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा वन। क्लियर हो रहा। अब चलिए टू रखना है, हम रख सकते हैं P2। क्या होना है, चलो रखते हैं, जहाँ जहाँ पे y लिखा है वहाँ वहाँ पे हमको टू लिखना है। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर है तो टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू स्क्वायर कितना होना, फोर माइनस टू प्लस वन। अब देखो फोर पॉजिटिव है और वन पॉजिटिव, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री, आपका आंसर आ गया थ्री। मतलब ये हुआ कि पहले क्वेश्चन पर आपने P0 ये निकला, P1 ये निकला, P2 ये निकला, तीनों वैल्यू आपकी आ गई। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन लिखते हैं और उसमें भी यही निकालना है। देखो दूसरा है वो लिखा PT, सेकेंड है PT इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये इक्वेशन दिया हुआ। अब हमको एक बार P0 रखना है, फिर P1 रखना है, फिर P2 रखना है। आओ चेक करते हैं, पहले P0 रखते हैं, क्या होना है, टू प्लस ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, जहाँ जहाँ टी लिखा होगा वहीं वहीं पर हमको जीरो लिख देना है। क्या होना है, टू प्लस, अब देखो जीरो स्क्वायर जीरो होगा, जीरो इंटू टू जीरो होगा, तो टू प्लस जीरो माइनस जीरो, तो सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, टू आपका आंसर हो गया, ये रहा। इफ t इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज टू। ओके, अब P1 रख कर देखते हैं, P1 अब का क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पे t लिखा होगा तहाँ तहाँ पे हमको वन लिखना होगा। मैं लिखता हूँ, देखो टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब, टी की जगह पे वन क्यूब। अब चलो टू प्लस वन कितना हुआ, पहले रख लेते हैं, पहले टू प्लस वन प्लस ये वन स्क्वायर वन होना है, वन टू या टू माइनस वन। अब देखो पॉजिटिव क्या क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आप ऐसा भी कर सकते हो, प्लस वन माइनस वन कैंसिल कर दो, अब टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम P वैल्यू टू रख कर देखते हैं, T की वैल्यू। आओ देखते हैं थर्ड, और सॉरी हमने तो इक्वेशन ही मिटा दिया, इक्वेशन फिर से लिखना होगा। इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन है हमारा, सॉरी अभी टू हमने नहीं रखा है, तो इक्वेशन तो हमें लिखना ही पड़ेगा। देखो टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसमें हमको अब P की वैल्यू क्या है, ये है PT दिया हुआ, हमको T की जगह पे क्या रखना है, दो रखना है, यानी जहाँ जहाँ पे T है तहाँ तहाँ पे हमको दो रख देना है। चलो रखते हैं, टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर है तो टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। अब क्या हुआ, टू प्लस देखो टू टू या फोर, फोर टू या एट, माइनस टू का क्यूब होना है एट। अब क्या होगा, प्लस एट माइनस एट कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस टू कितना आ गया आंसर, फोर। इफ t इज इक्वल टू टू देन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज फोर। आइए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, हम लोगों ने सेकंड देख लिया, अब थर्ड शुरू करते हैं। थर्ड है बहुत छोटा सा, लिखा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बस अब सोचो जब हम P0 लेंगे तो क्या होगा, जीरो क्यूब इज इक्वल टू जीरो,
जब हम p की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा 1 क्यूब इजकल टू 1। जब हम p की वैल्यू x की वैल्यू 2 लेंगे तब क्या होना है 2 क्यूब इजकल टू 8। x की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 2 रखा, तीनों वैल्यू आपके आंसर आ गए। आइए अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन आपके सामने। आप इसे दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक बार इसको हम सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई करके तब वैल्यू रखें, या तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखो अगर हम p की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होने जा रहा, ये बनेगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 कितना होता है -1 इंटू 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो -1 इंटू प्लस 1 आपका आंसर आ गया -1। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, p की वैल्यू 1 रखते हैं, ये x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखो x की जगह 1 रखने जा रहा है तो क्या होगा 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। x की जगह पे 1 रखा, अब क्या होगा 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। ओके, अब p की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखते हैं, चेक करो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्या है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। एक इक्वेशन दिया है, फिर एक वैल्यू दे रखी है, आपको रख के उस वैल्यू को रख कर चेक करना है क्या ये इसका एक जीरो है। जीरो मीन्स क्या होता है, क्या हुआ उसका एक फैक्टर है तो समझो उसका जीरो है। तो फैक्टर कैसे पता करते हैं और देखते हैं। ये थर्ड है का फर्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और उसके बाद गिवन है x is equal to -1/3। If we put the value of x in this equation and then the whole equation becomes 0, then you can say that this value is the zero of this equation। अगर x की जगह पे -1/3 रखने पर इस पूरी वैल्यू, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ ये इसका एक जीरो है। और अगर जीरो नहीं आए तो लिख दो जीरो नहीं है, बस यही इतना काम है। और रखते हैं तो 3 इंटू एक्स की जगह पर लिखेंगे -1/3 प्लस 1, तो यहाँ 3 कैंसिल हुआ, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 बिकम 0। तो आप कह सकते हैं हाँ x जो है x इक्वल टू -1/3 इसका एक जीरो है। आइए सेकंड चेक करते हैं, ये फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। सेकेंड में लिखा है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू गिवन है 4/5। चलो रखते हैं, x की वैल्यू 4/5 रख दो तो क्या होगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब होगा क्या 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई आ गया, जीरो नहीं आया। देखा जीरो नहीं आया, जब जीरो नहीं आया तो बात खत्म। आप कह दोगे नो ये इसका जीरो नहीं है, क्योंकि हमको जीरो आना चाहिए, आंसर जीरो आएगा तभी उसको जीरो माना जाएगा। ठीक है, ये सेकंड हो गया। आइए अब थर्ड देखते हैं, कितना छोटे छोटे सवाल हैं। थर्ड देखिए, ये है px x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 1 कामा -1, यानी x की दो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो दोनों रख के चेक करना होगा। आओ देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो क्या बनना है, देखो -1 होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो +1 बन जाएगा, +1 -1 ये भी 0 आ गया,
यानी बोथ आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ये था आपका थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ देखिए, फोर्थ इक्वेशन आपका है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 2। एक्स की दो वैल्यू यहाँ पे गिवन, एक्स की वैल्यू -1 और 2 दिया हुआ। और पहले एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं, तो देखा जाए यहाँ पे रखेंगे एक्स यहाँ पे -1 + 1 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 -2। ये कितना हुआ, -1 + 1 0 इंटू ये -3, 0 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। यू कैन से दैट -1 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड 2 रख के चेक करते हैं, तो 2 + 1 2 - 2। अब 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देन यू कैन से दैट बोथ आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ हो गया, ढेर सारे दिए, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिफ्थ देखो क्या लिखा, लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन। भाई मेरे, जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर तो 0 हो ही जाएगा, तो 0 तो है ही इसका वैल्यू। ठीक है, ओके। आइए 6 देखते हैं। इसमें दिया है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, हियर एक्स इज इक्वल टू -m/l। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, then L into -m/l plus m। अब देखो L कैंसिल हुआ, -m + m इज इक्वल टू 0। यू कैन से दैट दिस वैल्यू इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। बस वैल्यू रख दो, 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू है, बस का बात खत्म। हम लोगों ने इतने सारे देख लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 तक देख लिया, अब 7th क्या है, और 7th देखते हैं। ये दिया है पी एक्स 3x² - 1। अब यहाँ देखो x की वैल्यू गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। तो हमको एक बार x की वैल्यू -1/√3 रखना होगा और एक बार x की वैल्यू 2/√3 रखना होगा। और चेक करते हैं, तो अब चलो रखते हैं। तो 3 इंटू हम रखेंगे -1/√3 होल स्क्वायर -1। आप जानते हो कि जब कभी हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस बन जाना, तो ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 1/3। √3 का स्क्वायर 3 होता और -1। अब 3 कैंसिल हुआ, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो दिस इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम वैल्यू रखेंगे 2/√3 और चेक करते हैं। 2/√3 जब रखेंगे तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 4/3 स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 2 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 आ गया। नो, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। देखा 0 आया ही नहीं, तो वो इसका जीरो नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है 8th नंबर। ये है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 वेयर x इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 1/2 + 1 +1 ही तो है, हाँ 2 2 कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नो, इट इज नॉट अ जीरो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बात क्लियर हो रही होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोगों ने 3 तक के देख लिया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है 4th। लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
आपको जीरो फाइंड करना है। देखो फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट, ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका जीरो फाइंड करो। कैसे जीरो फाइंड होता है, आपको सिंपली लिखना है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू -5, आपका आंसर आ गया, बस हो गया। अब चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब क्या करना, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो ले दो, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर होगा। एक्स इज इक्वल टू 5 आपका आंसर होगा। अब चलो थर्ड देखते हैं। ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको क्या करना होगा, दूसरा मार्कर ले ले, आपको दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए। देखो आपको लिखना है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, देन 2x इज इक्वल टू 5 उधर जाना है तो -5, और x2 भी उधर ले जाना है तो इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। दिस इज द आंसर, x की वैल्यू -5/2। अभी जो आंसर हमारा आ रहा है तो x की वैल्यू अगर -5/2 रख दें तो आपका ये बिकम जीरो हो जाएगा, पूरे इक्वेशन की वैल्यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। क्या करोगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो 2, देन x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। दिस इज द आंसर। अच्छा वहाँ लाइट हो रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे, x इज इक्वल टू 2/3, दिस इज द आंसर। चमक आ रही है। अब है आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ ये है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब क्या होना, 3x इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू जीरो आ गई। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये है 7th नंबर। 7th है पी एक्स सी एक्स प्लस डी, वेयर लिखा हुआ c इज नॉट इक्वल टू जीरो और c और d आर रियल नंबर्स, मीन्स x की वैल्यू हमें बतानी है। देखो क्या करना है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, देन सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, देन x इज इक्वल टू -d/c। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।